फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। चले हमने जो लास्ट 4th लेक्चर था जहाँ पर हमने रोक दिया था अपना लेक्चर, राइट। अब 5th लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आगे का जो है, हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, राइट। जीएसटी का हमने ओवरव्यू ले लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया, विथ डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर लिया हमने, एंड प्लस अभी उसके बाद हमने कुछ जीएसटी का डेफिनेशंस पढ़े, राइट। एंड जीएसटी का डेफिनेशन के बाद हम अब क्या कर रहे हैं, कुछ फीचर्स पढ़े, उसके बाद बेनिफिट पढ़े, राइट। मेरे पिछले 4 लेक्चर में है, जाकर देख सकते हो। और प्लीज़ मैं पहले से कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये शेयर करना वीडियो। मैं अभी भी बहुत लोगों के पास ये वीडियो गया नहीं है, तो शेयर करना, उनको भी मदद हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक, जैसा मैं स्क्रीन पर देखते होगे आप, क्या था, एक्सेप्शन। जैसा हमने लास्ट टाइम पे क्या कवर किया था सर, हमने बेनिफिट्स कवर किए थे, राइट है। तो अभी आगे क्या है, हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या आएगा, जीएसटी के अंदर क्या क्या चीज एक्सेप्शन है उसके बारे में बात करना है आपने को, ठीक है। जीएसटी के अंदर क्या क्या चीज एक्सेप्शन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो ये सब चीज मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था, ठीक है। तो फिलहाल इसको रफ कर देता हूँ, ओके। ये सब रफ कर देता हूँ फिलहाल, ये अपने को नहीं चाहिए। आपने लास्ट टाइम में नोट भी किया होगा, मैं होप करता हूँ, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, एज्यूम करता हूँ पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे क्या है सर, अब देखोगे तो ये एक्सेप्शन है। क्या ये एक्सेप्शन, अब जीएसटी में एक्सेप्शन क्या है वो देखना है अपने को। देखो जीएसटी में सब चीज इंक्लूड नहीं होता है, कुछ चीजें इंक्लूड है, कुछ चीजें बाहर निकाला गया है। अब कुछ चीजें अंदर होने के बावजूद भी वो एक्सक्लूड है, तो वो सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस में हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा था सर, तो जीएसटी का डेफिनेशन जब देखा था, जीएसटी में अल्कोहल नहीं है, वो तो क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया था, मतलब जीएसटी के अंदर आता ही नहीं अल्कोहल, ठीक है। तो अब अपना जीएसटी के अंदर और क्या चीज है, एक्सेप्शन है कुछ, वो समझ के लेते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी जब भी बात करोगे तो इसका एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, जीएसटी में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किया जाता है, ऐसा वो बोलना चाहता है, राइट। देखो जीएसटी में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो नीचे अपना टेलीग्राम लिंक है, वहां पर जाके ये अपना आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अपने मेरे पास जो पीडीएफ सामने ओपन किया मैंने, उसको बना के रखा है, उसमें डाल दिया है, आप जाके वहां पर देख लीजिए, आप पढ़िए। आपको पढ़ते पढ़ते लेक्चर देखिए, आपको कहीं पर भी इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे अमेंडमेंट्स आएंगे, अमेंडमेंट्स अभी तक हमने कवर नहीं किया। अमेंडमेंट्स मतलब जो नया बुक है मार्केट में अभी तक आया नहीं है, तो जैसे आ जाता है मैं अमेंडमेंट्स भी आपको बता दूंगा, बट उसके लिए अमेंडमेंट्स के लिए हम पूरा सब्जेक्ट में रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। डेफिनेशन में तो मैं पहले से बता दिया है कि आर्टिकल क्या लिखा है यहाँ पर, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, आर्टिकल 366 2A में क्या लिखा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जीएसटी लेविड इन ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट क्या लिखा है, एक्सेप्ट क्या लिखा है, अल्कोहलिक लिकर एंड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये तो मैंने पहले से बता दिया था, ये तो डेफिनेशन में कवर था। सर ये क्या है सर, ये हो गया अपना पॉइंट्स, बार बार डिस्कस नहीं करना इसके ऊपर। चलो लास्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए है, वो क्या दिया है देखो क्या लिखा। मैंने पहले से इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है अपना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आज भी, राइट। तो वो डिस्कशन हो चुका है, फिर भी देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और ह्यूमन कंजप्शन इज आउटसाइड द चार्ज ऑफ द जीएसटी, आउटसाइड ऑफ द जीएसटी के बाहर रख दिया है इसको। आगे क्या लिखा, द मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक कंटिन्यूज टू बी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इंटरस्टेट सेल्स ऑफ द सेम सीएसटी एंड वैट। मतलब वो बोलना चाहता है कि आज भी जो अल्कोहलिक लीकर है, स्पेलिंग मिस्टेक, रुको, आज भी जो है अल्कोहलिक लीकर जो है उस पे 2 चीज लगता है। क्या सर, जब अल्कोहलिक लिकर मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब अल्कोहलिक लिकर मैन्युफैक्चर किया जाता है वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, वो आज भी वहां पर लगता है। सेकंड क्या है सर, अगर सेल्स करते, ट्रेडिंग करते, मतलब एक बार बन गया बाद क्या करते हैं, सेल करते, रिटेलर लेता, होलसेलर लेता है, कस्टमर के पास बेचता है, राइट। ये होता है
सेल चेन होता है ना, सेलिंग का चेन होता है, राइट। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद में वो होलसेलर उठाता है, होलसेलर फिर थोड़ा छोटा होलसेलर को बेचता है, और छोटा होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर करके कस्टमर को बेचता है, ऐसा करके चलता है, ये आपको भी पता है, राइट। तो वही बोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर के ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा। और सेकंड, उसका ट्रेडिंग जब होता है, ट्रेडिंग मतलब सेल किया जाता है, सेल किया जाता है, राइट है। एक तो कैसा होगा, विद इन स्टेट होगा, राइट है, विद इन स्टेट होगा, और दूसरा क्या होगा, आउट ऑफ स्टेट होगा, आउटसाइड होगा, जो भी स्टेट के बाहर होगा। तो जब स्टेट के बाहर आता है तो उसको वर्ड्स क्या नाम दिया है, इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, इंटर स्टेट। जब इंटर स्टेट की बात आती है तो वहां पर सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। क्या लगता है वहां पर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लगता है उसपे, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। और विद इन स्टेट, जो विद इन स्टेट होता है उसको बोलता है इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रा स्टेट। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, राइट। तो इंट्रा स्टेट जब होता है तो उसके ऊपर वैट लगता है। क्या लगता है सर, वैट लगता है, सिंपल है। तो ये दोनों मिला के सेल्स टैक्स ही होता है। क्या होता है, दोनों मिला के सेल्स टैक्स होता है। और एक्साइज ड्यूटी नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डायरेक्टली लग जाता है। तो ऐसे करके आज भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पे पैसे कमा रही है, बट उस पर जीएसटी अभी तक लगाया नहीं, इसलिए उन्होंने एक्सेप्शन में डाला अल्कोहलिक लीकर। क्यों हम लोग ने इसको बाहर रखा है, राइट है, एक्सेप्शन में अपना क्लियरली डेफिनेशन बता रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब नेक्स्ट क्या है सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब सर ये रिलायंस इंडस्ट्री है, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बनाती है, राइट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बनाती है। बहुत सारी कंपनी है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है। पेट्रोलियम समझ रहे हो ना, पेट्रोल के रिलेटेड और प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिलहाल तो यहां पर लिखा है, ठीक है। तो क्या वो क्यों वो जीएसटी के अंदर आता है या नहीं आता है, वो भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो जहां तक मुझे दिख रहा है पेट्रोलियम क्रूड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखो मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, फिर भी अभी ये सामने दिख रहा है तो एक बार पढ़ने में क्या जा रहा है अपना, राइट। तो क्या लिखा है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस आर नॉट प्रेजेंटली लेवेबल टू टैक्स। मतलब जीएसटी के अंदर तो है, बट इन लोग पे अभी तक टैक्स चार्ज नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब वो अपने घर के बच्चे हैं, बट अभी तक इज्जत नहीं दिया गया उसको, ठीक है। अब तक उसको जीएसटी लगाया नहीं गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे क्या क्या आता है, पेट्रोलियम क्रूड आता है, डीजल, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ये क्या बोलते हैं अपना फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट है। ऐसा दिखाया जाएगा तो उसके अंदर बताएगा कि ये पेट्रोलियम क्रूड पे जीएसटी आता है या नहीं आता है, राइट है। एक्सेप्शन है, मतलब जीएसटी में तो फॉल होता है वो, बट अभी तक उसको कोई रेट नहीं दिया गया कि इतना % से जीएसटी काटो, राइट। तो वही बोल रहा है एविएशन टर्बाइन फ्यूल किधर यूज होता है, नॉर्मली प्लेन जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, प्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब जो हवाई जहाज होते हैं, राइट। तो वो चीज में वो फ्यूल यूज होता है, तो उसको एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोला जाता है। एंड नेचुरल गैस, राइट, आर नॉट प्रेजेंटली लेवेबल टू जीएसटी। अभी तक उसको जीएसटी को लेवेबल नहीं है, बट वो जीएसटी के अंडर में फॉल होते हैं, राइट। आगे क्या बोलते हैं, जीएसटी विल बी लेविड ऑन द प्रोडक्ट फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो बोलना चाहता है जीएसटी काउंसिल जिस दिन उसके ऊपर रेट अभी तक उसका कोई फिक्स नहीं किया गया, जिस दिन नोटिफिकेशन लाएगा जीएसटी काउंसिल को लगेगा भाई ये प्रोडक्ट पे अपने को जीएसटी लगाना चाहिए, अभी ये रेट से लगना चाहिए, तो उस दिन उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे और उसके ऊपर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। अब तक वो नॉर्मल क्या चल रहा है, उसपे एक्साइज विक्साइज जो भी है वो चल रहा है नॉर्मल, बट अभी तक जीएसटी का रेट उसको दिया नहीं गया, राइट। आगे, टिल सच डेट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यूज टू बी लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर क्रूड, ये वो इंट्रास्टेट सब्जेक्ट टू सीएस, सेम जैसा यहां पर मैंने सिर्फ अल्कोहलिक लीकर लिखा था, राइट। अब अल्कोहलिक लीकर की जगह तुम क्या कर दो, इसको कट कर दो और इसको क्या लिखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना दो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बन जाता है तो अपना काम क्या बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हुआ, आज भी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, सेल कोई भी ट्रेडिंग बीडिंग हो गया तो उसपे क्या लगता है, सेल्स टैक्स लगता है। क्या लगता है उसपे, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कैसा होता है, दो टाइप से, विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। विद इन स्टेट जो होता है उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं, राइट है। वो उसमें क्या होता है, वैट चार्ज होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। और सेकंड जो है क्या बोलते हैं अपना आउटसाइड स्टेट का मतलब इंटर स्टेट होता है। इंटर स्टेट जो होता है उसपे क्या होता है, सीएसटी, ये याद रखना हमेशा, राइट। अभी तक उसपे जीएसटी नहीं लगा है, बट वो जीएसटी के अंदर फॉल होता है, याद रखना। अल्कोहलिक जैसा भारी नहीं निकाल दिया उसको, अल्कोहल तो आएगा ही नहीं कभी ऐसा, बट जीएसटी के अंदर ये आया हुआ है, बट स्टिल अब इस पे टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है,
रियल एस्टेट, रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर मतलब जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, बिल्डिंग्स बनते हैं, राइट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसके रिलेटेड है, उसके ऊपर जीएसटी ने एक्सेप्शन क्यों रखा है वो देखते हैं अभी। क्या बोलता है, रियल एस्टेट सेक्टर हैज बीन केप्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ out of the ambit of GST will not be levied on sale and purchase of immovable property। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया, जैसा अल्कोहलिक लीकर है ना, उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल मतलब एक घर बना दिया हम लोग ने, राइट है, वो घर समझो बिल्डिंग है, 5 महले का बिल्डिंग बना के रख दिया है, तो वो रेडी है सेल परचेस करने के लिए। ऐसा नहीं उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो, वो रेडी है, रेडी पोजीशन में मतलब बिल्डर ने उसके ऊपर सब काम कर दिया है, सब कर दिया, सिर्फ क्या करना है, पैसे देना है, दूसरे दिन आके रह सकते हो आप, ऐसा रेडी फॉर पोजीशन है, राइट। तो उसको बोलते हैं गुड्स जैसा माना जाता है, वो गुड्स जैसा माना जाता है, उसका सेल होता है डायरेक्टली। जब अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें सर्विस वर्विस बहुत सारे कुछ आ जाते हैं, तो उसको वो इधर कंसिडर नहीं किया है। कंसिडर क्या हुआ है, जो रेडी पोजीशन में जो सेल करने के लिए रेडी है, पैसा दो और घर लेके जाओ, मतलब घर लेके जाओ मतलब घर में रह सकते हो, वैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो मूवेबल नहीं है, लेके नहीं जा सकते, कोई गाड़ी नहीं हो मेरा, राइट। तो वो बोलना चाहता है रियल एस्टेट हैज बीन केप्ट एम्बिट, मतलब जीएसटी के एम्बिट में बाहर निकाल के रखा है, जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन द परचेस एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जीएसटी लगेगा नहीं तो क्या लगेगा उस पे, राइट है। जब परचेस एंड सेल जब भी होता है, याद रखना स्टैंप ड्यूटी ये सब आता है, समझ रहे, अपने अपने स्टेट का स्टैंप ड्यूटी आता है, महाराष्ट्र का स्टैंप ड्यूटी, राइट। जब प्रॉपर्टी परचेस सेल करते तो स्टैंप ड्यूटी आ जाता है बीच में, तो वही लिखा है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टिल सब्जेक्ट टू क्या है, स्टैंप ड्यूटी, स्टिल सब्जेक्ट टू स्टैंप ड्यूटी लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आज भी उसमें स्टैंप ड्यूटी लगाती है, जीएसटी ने लगाती है। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब परचेस एंड सेल आता है कोई प्रॉपर्टी, राइट है, उस टाइम पे स्टैंप ड्यूटी लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा है सर, आगे क्या लिखा है सर, टोबैको तंबाकू, राइट। तो उसके ऊपर क्या है सर, वो क्या बोलना चाहता है, टोबैको, देखो फिर भी लिखता है टोबैको विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। तो सर मेरे को एक चीज तो पता चला, एक तो रियल एस्टेट, मैं इसके ऊपर बाद में ओवरव्यू देंगे, ठीक है, अभी नहीं बात करेंगे, फिलहाल ये देख लेते हैं। चलो, टोबैको क्या बोलता है, जीएसटी के अंदर में फॉल होता है, टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी एंड इज लायबल ऑन टोबैको, मतलब जीएसटी टोबैको पे लगता है, राइट है। हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, टोबैको सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी। देखो क्या बोल रहा है, टोबैको जो है, तंबाकू पे जो है जीएसटी तो है, वो जीएसटी के अंदर फॉल भी होता है, जीएसटी लगेगा भी, बट ये भी बोल रहे हैं कि टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। यूनियन ने आज, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन मतलब कौन सा, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट है, स्टेट गवर्नमेंट उसको बोलता है यूनियन एंड सेंट्रल, राइट। तो जो पावर में होती है गवर्नमेंट, राइट, उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, जो देश चलाती है, राइट। तो वो गवर्नमेंट के पास आज भी पावर है कि उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाए एंड प्लस जीएसटी भी लगेगा उस पर, समझ रहे हो। तो ये चीज है, क्या है, ये चीज टोबैको के लिए बहुत मतलब एक्सेप्शनल केस है, और टोबैको पे एक्सेप्शनल केस भी, और प्लस टोबैको का प्राइस भी क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। मतलब मैं 10 रुपए का कोई चीज खरीदू, उसमें बनाऊ तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी भी लगेगा, मतलब एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा प्लस जीएसटी भी लगेगा, तो प्राइस डबल हो जाता है इनडायरेक्टली, राइट। तो ऐसा करके क्या है, टोबैको का एक एक्सेप्शन है। तो सिंपल वे में अगर मैं यहां पर लिखने जाऊं, ये सब मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, ये सब रफ कर देता हूं मैं, सिंपल वे में 3 चीज मैं यहां पर लिख सकता हूं। क्या सर, अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट वाला पॉइंट देखा, रुको, फर्स्ट वाला पॉइंट देखा अरे यार स्पेलिंग क्यों रॉन्ग हो रहा है मेरा, रुक, अल्कोहलिक लीकर, ठीक है। लीकर पे क्या है सर, आउटसाइड जीएसटी, मतलब उस पे जीएसटी नहीं होता है सर, ये बाहर है, जीएसटी के बाहर है, तो उस पे क्या होता है सर, सीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, कोई डाउट, सिंपल चीज है। सेकेंड, सिंपल वे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, इस पे आज भी क्या लग रहा है सर, सेम, ये भी क्या है, ये विद इन जीएसटी है, ये जीएसटी के अंदर फॉल होता है,
तो ये विद इन जीएसटी। बट सेम इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज भी क्या है, जीएसटी का रेट नहीं दिया है, तो उन लोगों ने क्या किया है, सीएसटी, वैट और एक्साइज ड्यूटी आज भी उस पर कंटिन्यू चल रहा है। जिस दिन रेट आ जाएगा वो निकल जाएगा, उसकी जगह जीएसटी आ जाएगा, बट वो आज भी जीएसटी के अंदर फॉलो होता है। थर्ड क्या है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ये भी क्या है, आउटसाइड ऑफ जीएसटी। क्या है, आउटसाइड। उन्होंने जानबूझ के इसको आउटसाइड रखा है, और उस पे क्या चार्ज होता है, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है आज जो भी परचेस सेल हो गए प्रॉपर्टी, उस पे मैं स्टैम्प ड्यूटी लूंगा, जीएसटी का नहीं, राइट। फोर्थ, उसके बाद में फोर्थ क्या है, टोबैको। क्या है उसके बाद में, टोबैको। टोबैको का अलग ही ये है, ये विद इन जीएसटी है। क्या है, ये विद इन जीएसटी है, और प्लस इस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। तो सिंपल वे में हम लोग ने ये एक्सेप्शन चीज पढ़ लिए, कल कोई पूछेगा तो ये 5 एक्सेप्शन आप सामने रख देना, वेरी गुड, उनको मजा आ जाएगा, उनको समझ में आएगा भाई बंदा पढ़ के आया बोल के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा है सर, ड्यूल जीएसटी मॉडल। क्या लिखा है, ड्यूल जीएसटी मॉडल। ड्यूल जीएसटी मॉडल किसे बोलते हैं, देखो ड्यूल जीएसटी मॉडल का मतलब होता है जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या करेगी, जीएसटी कलेक्ट करेगी। दोनों मिलके क्या करेगी, पब्लिक से जीएसटी कलेक्ट करेगी, बिजनेस से जीएसटी कलेक्ट करेगी, उसको ड्यूल मॉडल बोलते हैं। तो ड्यूल मॉडल कैसे होता है, क्या फॉलो होता है, उसके अंदर हम लोग पढ़ के आराम से समझ के लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, तो उस पे टैक्स लगाए, समझो टैक्स 10%, तो कितना हुआ 10। तो ये 10 को जो है ना हम लोग हाफ ऑफ करके लेंगे। क्या बोला मैंने, ये 10 को हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ करके लेंगे। 5 एंड 5, ये 5 किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये 5 किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ये 5 किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये होता है ड्यूल जीएसटी मॉडल। क्या होता है इसमें, ड्यूल जीएसटी मॉडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ड्यूल जीएसटी मॉडल। यहाँ पर कोई सेंट्रल खुद नहीं ले लेता पूरा पैसा ना, स्टेट ले लेती है, बट दोनों क्या है, दोनों ने कुछ सेक्रीफाइस किए ना अपने टैक्सेस के, तो दोनों को क्या है, हाफ ऑफ बांट के दे दिया है, राइट। हाफ ऑफ, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। चलो, तो इसमें क्या लिखा है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। वेरी गुड, आगे बढ़ो। ये थ्योरी दिया है, थ्योरी तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो, कैसे लिखना है तुमको भी पता है, राइट। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे सकता हूँ, वो पॉइंट्स अच्छे से याद करना है, और बाकी तो आपको पता है कितना लिखते हो आप, राइट। 2 लाइन को 10 लाइन आप बना सकते हो, हाँ ठीक है। India is a federal country where both central and the state have assigned the power to levy collect tax, right। इंडिया में फेडरल कंट्री है बोल रहा है, उसके पास पावर है, बोलता है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, की कलेक्ट कर सके वो टैक्सेस, राइट है। आगे क्या लिखा है, थ्रू द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर विच दे नीडेड टू रेज द रिसोर्सेस, राइट है, ये बता दिया। जीएसटी विल therefore keeping the constitutional requirement of fiscal federalism, मतलब फेडरलिज्म के हिसाब से क्या है, दोनों को पावर दिया गया है कलेक्ट करने का टैक्सेस। तो जीएसटी ने क्या किया, ठीक है, दोनों को भी इज्जत दिया और बोला ठीक है, तुम दोनों को भी क्या किया जाएगा, टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर दिया ना, तो तुमको दोनों को जीएसटी दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा, आगे देखो। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट sales and state are also empowered to tax। रुको, क्या लिखा है, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल्स एंड स्टेट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स सिंस। हाँ, इनका बोलना क्या है ना, मैं बताता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। वो क्या बोलना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पहले क्या था, जो भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी वो खुद कौन कलेक्ट कर लेता था, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। बट अब ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी टैक्स होगा या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी टैक्स होगा, दोनों को बांट के लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दोनों को बांट के लेना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है ना, वो भी क्या है, आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसका कुछ पार्ट उसको मिलना चाहिए। जैसे कि इधर यहां पर लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पास पावर है कि टू टैक्स ऑन इंट्रास्टेट के बारे में मैंने बार बार बताया। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है, इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट। क्या होता है, विद इन स्टेट। क्या बोला मैंने, विद इन स्टेट, मतलब महाराष्ट्र है, समझो, राइट। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर समझो, यहां पर बोलता है मुंबई है, मुंबई सीएसटी, ठीक है। और यहां पर मैं ठाणे लेता हूं, राइट। तो ये 2 अलग अलग एरिया है, राइट है। तो मुंबई वाले ने ठाणे को सेल किया, तो ये विद इन महाराष्ट्र के अंदर ही है ना, कोई बाहर तो नहीं जा रहा हूं, राइट।
तो विद इन स्टेट है ये, क्या है ये, विद इन, यहाँ पे ना विद इन स्टेट है ये। तो विद इन स्टेट को नाम क्या दिया गया, इंट्रा स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा स्टेट, राइट। तो इंट्रा स्टेट जब होगा तो पहले कैसा था, ये इंट्रा स्टेट में जो है ना सिर्फ किसको मिलता था, स्टेट गवर्नमेंट को ही इनकम होती थी उसकी टैक्स की, राइट। बट अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका बांट के खाएगा, क्योंकि दोनों मिलके कुछ सेक्रीफाइस किए। तो दोनों, अब सेंट्रल के पास भी जो पावर था पहले एक्साइज ड्यूटी, अब उसमें भी कैसा है, इन लोग लेंगे खाएंगे। जीएसटी मतलब दोनों का मिलके बनाया हुआ चीज है, राइट। तो दोनों को मिलना चाहिए उसका बेनिफिट, तो वही चीज बोल रहा है। एंड स्टेट आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स ऑन सर्विसेस, टैक्स, सर्विस टैक्स, समझ रहे हो। पहले जो है ना सर्विस टैक्स था, क्या था, सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स कितना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, किसका था, सेंट्रल। तो सर्विस टैक्स, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं आपको, राइट, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, राइट, मैं आपसे फीस लेता हूं, तो मैं पहले सर्विस टैक्स भरता था गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट कौन सी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी। कौन थी वो, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या बोल रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करती थी सर्विस टैक्स, बट आजकल जीएसटी के वजह से वो सर्विस पे स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी, राइट। सिंपल है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी। इसका क्या खा रहा है भाई, तू इसका इंटरस्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट खा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स खाती है। मतलब इनडायरेक्टली दोनों मिलजुल के कर रहा है ना काम, राइट। तो यही बोलना चाहता है कि दोनों मिलके काम चल रहा है आजकल। तो आगे क्या लिखा है, जीएसटी सब्स्यूम्ड। सब्स्यूम्ड का मतलब जीएसटी ने मर्ज किया। सब्स्यूम का मतलब आप देख लो, मर्ज किया है, एक जगह लेके आया, मर्ज किया, अमलगमेट किया, बोल सकते हो, राइट। किसको अमलगमेट किया, बहुत सारे टैक्सेस को अमलगमेट किया, जो मैंने पहले से आपको बता दिया, राइट। हमने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कशन किया। तो जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला दिए। एक ने था, पहले 17 टैक्सेस थे, राइट, मैंने इसके ऊपर बात भी किया था। 17 टैक्सेस को उन्होंने क्या किया, मिला दिया। मिला के क्या किया, एक बना दिया जीएसटी। तो जीएसटी एक जब बना तो उसका जो टैक्स भी है वो भी कैसा होने लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांटने लगा, राइट। तो यही चीज है, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट नाउ डिपेंड्स ऑन द जीएसटी फॉर देयर इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। तो दोनों भी गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों भी किस पे डिपेंड हो गया, अभी जीएसटी पे डिपेंड हो गया। जीएसटी का जो भी रेवेन्यू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनेट मिल जाता है उनको, ठीक है। ये सिंपल हो गया। जीएसटी ड्यूअल मॉडल का मतलब क्या हो गया, दोनों का भागीदारी है इसके अंदर, बस इतना ही बोलना है, राइट। आगे क्या लिखा है, पढ़ते आगे क्या, देयरफॉर द जीएसटी रेट इज इम्पोज्ड टू रेट्स। मैंने बताया ना अभी, दो रेट्स मतलब दो बाइफर्केशन। जैसा मैं बोल रहा हूं 18% है समझो, तो 18% में 9% एंड 9% बाइफर्केट किया जाएगा। टू रेट्स पे बाइफर्केट किया जाएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, एक स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो ये ऐसा दो रेट्स होते हैं। तो वही बोलना चाहता है, जीएसटी रेट इज कंपोज्ड ऑफ टू रेट्स। फिर बाद में इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन, क्या बोला, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन विल कैरी वन सीजीएसटी एंड वन एसजीएसटी। सर ये एसजीएसटी एंड सीजीएसटी क्या नया चीज आया इधर मार्केट में अपने इधर, राइट, अभी तक तो पढ़ा नहीं था। तो याद रखना, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, राइट, इसको उन्होंने क्या किया मालूम, जब वो सेंट्रल का होगा ना, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम पे टैक्स कट रहा है ना, तो उसको सीजीएसटी नाम दिया। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सिंपल है। और ये एसजीएसटी का मतलब सर ये स्टेट गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट का था, तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम क्या दिया, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल है सर, समझ गया, राइट है। तो वही बोल रहा है, विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शन था वो पहले कौन लेती थी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। अभी वैसा नहीं है भाई, विल कैरी वन जीएसटी, मतलब अब ये विद इन स्टेट भी होगा ना, तो 18% अगर लगाए जीएसटी, उस पर जीएसटी 18% लगाए तो दोनों में बांट के दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 और स्टेट गवर्नमेंट को 9, और उसको क्या बोला जाएगा, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, राइट है। आगे बढ़ते हैं सर, इन केस आगे क्या लिखा है, ठीक है, फॉर जीएसटी। हाँ, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट के देखो अपने पास 3 गवर्नमेंट है, राइट। अभी 3 गवर्नमेंट मतलब सर अभी तक तो आप 2 ही बात कर रहे थे। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट।
और एक है यूनियन टेरिटरी। क्या है? यूनियन टेरिटरी है ना, अपना कुछ यूनियन टेरिटरी है ना, तो वो यूनियन टेरिटरी, राइट। तो इसको क्या नाम दिया है? CGST, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। इसको क्या नाम दिया है? स्टेट SGST, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड इसको क्या नाम दिया है? यूनियन टेरी GST। क्या बोला है उसको? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो UTGST बोला गया। तो वही चीज है यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी का होगा, यूनियन टेरिटरी का होगा। तो यूनियन टेरिटरी जब चार्ज करेगी तो आधा भाग सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, आधा भाग खुद रखेगी। स्टेट गवर्नमेंट जब चार्ज करेगी तो आधा भाग क्या करेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, आधा खुद रख के लेगी। समझ रहे हो? दो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा पोर्शन जाएगा, कोई भी चार्ज करो तुम, सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा पोर्शन जा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? यार बहुत कचरा हो गया था, रुको पहले निकाल देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? स्टेट गवर्नमेंट एंड इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी के केस में CGST एंड UTGST, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में CGST एंड SGST। क्लियर है? सिंपल है। देयरफॉर व्हाइल मेकिंग इंट्रा स्टेट सेल विद इन सेम स्टेट, 10 बार बोल रहा हूं, इंट्रा स्टेट याद रखना, विद इन, और इंटर स्टेट याद रखना, आउटसाइड, राइट है। इंट्रा CGST collected will go to the central government, SGST collected will go to the respective state government in which the sale is made। जो गवर्नमेंट पे सेल किया गया है, राइट है, वो रेस्पेक्टिव जो भी गवर्नमेंट होगा उस हिसाब से। डेस्टिनेशन बेस्ड है, राइट, डेस्टिनेशन बेस्ड है, हमने पढ़ा था ये फीचर्स में पढ़ा था। ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जो जहां पर कंज्यूम किया जाएगा प्रोडक्ट, जहां पर कंज्यूम किया जाएगा प्रोडक्ट। मैंने एक एग्जांपल दिया था, गुजरात ने सेल किया पंजाब को, पंजाब ने सेल किया मुंबई को। तो मुंबई में गुड्स अगर फाइनली कंज्यूम हो गया, वहां पे खत्म हो गया गुड्स, कोई चीज का, कोई चावल थे समझो, राइट है, गुजरात ने चावल किसको बेचा? पंजाब को। पंजाब ने किसको बेचा? महाराष्ट्र को बेचा। अभी महाराष्ट्र ने वो चावल खा लिया, कंज्यूम कर लिया, जो वहां के कंज्यूमर से, राइट है, वो खा लिया। तो टैक्स कौन किसको मिलेगा? महाराष्ट्र वाले को मिलेगा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, राइट है। जहां पर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, राइट, जहां पर कंज्यूम किया जाएगा वो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेंगे, मतलब महाराष्ट्र को मिलेगा। अब महाराष्ट्र को जब टैक्स मिलेगा तो उसका काम क्या बनता है? उसका कुछ पोर्शन, मतलब हाफ पार्ट किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। ऐसा करके उन्होंने ये चीज बताया अपने को, ठीक है। अब ये चीज तो बता दिया सर, आगे क्या दिया है? जो हमने अभी पढ़ा ना वही चीज उसको डिटेल में दिया है, राइट। तो अपना काम बनता है एक बार पढ़ के ले लेना, राइट है, अपना काम बनता है एक बार पढ़ के लेना।